अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मैं अभी यहाँ पे मक्का में ही हूँ। तो ये थोड़ी सी हम निकले थे रात को, खाना खाने जा रहे थे। तो ये मैंने थोड़ी सी मक्का की ये वीडियो बनाई थी। ये मक्का के रोड्स हैं और ये बिल्डिंग है, क्योंकि हम थोड़ा सा हट के जा रहे थे ना, थोड़ा सा मक्का से, वो जो हरम से बाहर, क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छे होटल्स हैं पाकिस्तानी। तो वहाँ पे हम फिर खाना खाने गए थे। तो ये है जी मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे हमने होटल से चेकआउट कर दिया है और होटल से चेकआउट करने के बाद अब हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ से जमज़म मिलता है। जो सऊदी अरब के रिहायशी हैं तो वो अपना आईडी कार्ड, जैसे कि हम लोग अपना इकामा दिखाते हैं, तो हमें उसके ऊपर जमज़म की बॉटल्स मिलती हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हम लेने के लिए आए थे जमज़म। ये देखें, जैसे ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर से, मैं तो खैर गाड़ी में बैठी हुई थी, तो हस्बैंड ही गए थे। तो वो फिर यहाँ पे बॉटल्स जो हैं वो जमज़म की ले आते हैं। चलें जी, जैसे ये लोग, इन्होंने जमज़म लिया है, इसी तरह से हमने भी फिर जमज़म लिया था। यहाँ से इतना टाइम नहीं लगता, थोड़ा ही टाइम लगता है। तो फिर जमज़म लेने के बाद फिर हमने अपना नेक्स्ट जो था वो जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया था। लेकिन मक्का के बाद यहाँ से हम कहाँ गए थे ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि मक्का के बाद सीधा हम मदीना नहीं गए थे, हम कहीं रुके थे। और वो मैं फिर आपको, जब मेरा ये उम्रा का व्लॉग जो हैं सब ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर मैं वो वाले अपने व्लॉग्स डालूँगी। तो यहाँ से फिर होके मक्का से फिर एक जगह पे हमने स्टे किया था और फिर वहाँ से फिर हम आगे गए थे मदीना की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पे अब ये मॉर्निंग का टाइम हो गया हुआ है और ये मदीना की तरफ हम जा रहे हैं। ये हाईवे है, लेकिन मक्का टू मदीना ही हाईवे थी, तो ये मक्का ही की तरफ से अब हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, रास्ते में पहाड़ आ रहे हैं और इतना प्यारा, मुझे ये मक्का से जब हम मदीना जाते हैं, मुझे बहुत ये प्यारे रास्ते लगते हैं। कि यहाँ से, खैर वो तो जगह और थी, क्योंकि जहाँ से कहते हैं कि पुराने ज़माने में नबी पाक सहाबा कराम के ज़माने में जब लोग जाते थे, ये यहाँ पे अब मदीना की चेक पोस्ट आ गई है। काफ़ी उन्होंने शहर से बाहर ये चेक पोस्ट बनाई हुई है और ये अब हम यहाँ पे मदीना में एंटर हो जाएंगे। तो वो जो रास्ता था ना, वो जद्दा के पास से होके जाता था, समंदर के साथ साथ वो रास्ता चलता था। तो ये जो अब नया रास्ता है, ये इन्होंने अब, ये जहाँ पे हाईवे है मक्का टू मदीना, ये दूसरा नया रास्ता है। लेकिन चलो, फीलिंग तो वही आती है ना, कि हम भी जैसे नबी पाक और सहाबा करम जाते थे मक्का से मदीना या मदीना से मक्का, तो वो भी ऐसे ही जाते थे। रास्ते में पहाड़ होते थे, मैदान होते थे, तो हम वही फीलिंग आती है। तो बड़ा ही खूबसूरत, मुझे बहुत खूबसूरत एक एहसास होता है कि ये मुझे सफ़र बड़ा प्यारा लगता है मक्का से मदीने का। तो यहाँ पे हम अब मदीना में एंटर हो गए हैं। ये देखें, मदीना में ये अब खजूरों के दरख्त हैं और ये साथ साथ कहीं पहाड़ भी आते हैं। और ये अब आगे जाके तो ओहद के पहाड़ का जो एक सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, अब हम मदीना की रोड्स पे जा रहे हैं जी। अब यहाँ से आगे वो जो अब एक वाइट कलर की बिल्डिंग आएगी, तो वो यहाँ पे ये मदीना का मिकात है। जो लोग मदीना से उम्रे के लिए जाते हैं मक्का, तो वो ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, अभी आगे आती है, ये जी मदीना की, यहाँ से ये हरम की हद स्टार्ट हो गई है। ये जो एक मेहराब सी बनी हुई थी, यहाँ से मदीना की हद स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से मिकात भी था जो अब गुज़र गया है। तो वहाँ से फिर जो मदीना से लोग जाते हैं वो वहाँ पे एहराम बांधते हैं। तो जब हम भी मदीना से अगर पहला सफ़र हो, तो जो लोग मदीना से उम्रा करने जाते हैं, या जैसे हम भी अगर मदीना पहले जाएं तो उम्रा करने जाएं, तो फिर हम मदीना के यहाँ मिकात पे रुक के तो फिर हम एहराम बांधते हैं। तो ये देखें जी, सामने रोज़ा रसूल नज़र आ रहा है, मस्जिद नबवी नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत ही प्यार, बहुत ही ज़्यादा अकीदत हो जाती है जब पहली नज़र पड़ती है ना। बहुत ही ज़्यादा एक फ़ीलिंग ही, एक वो फीलिंग्स ही एक अलग अलग होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी अब हम मस्जिद नबवी ही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इधर ही मस्जिद नबवी के पास, बिल्कुल पास ही हमारा होटल था। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हम, तो अब क्योंकि बुकिंग हमने करवा ली थी, तो सबसे पहले अब हम होटल भी ही जाएंगे। तो वहाँ से फ़्रेश हो के तो फिर हम हरम पाक में जाएंगे। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी ज़ोहर नहीं हुई। तो ये देखें, अब हम अपने होटल में आ गए हैं। मैं ये दिखा रही हूँ, नीचे बेड वगैरह पे तो नहीं मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे सब लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं इतना, क्योंकि 4 से 5 घंटे का सफ़र था। तो इस वजह से काफ़ी थकावट थी, तो सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा होटल है जो हमने मदीना में लिया था। और ये बाहर विंडो है, तो ये विंडो से बाहर का व्यू है।
तो यहाँ पे अभी ज़ोहर का टाइम नहीं हुआ, इसलिए बाहर रोड पे अभी इतना रश नहीं है। जैसे ही नमाज का टाइम होगा, अज़ान से बल्कि टाइम से पहले ही यहाँ पे ऐसे फिर रश हो जाता है ना, लोग फ़ौरन फिर भागते हुए जाते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि वो पहले मस्जिद में पहुँच जाए। तो चलें जी, अब हमने भी रेस्ट वगैरह करने के बाद और फ्रेश हो के तो अब हम भी नमाज के लिए जा रहे हैं हरम पाक में। तो यहाँ पे होटल से नीचे जैसे आए हैं तो ये सब शॉप्स वगैरह हैं, तो बस इनके साथ साथ ही चलते हुए हम हरम पाक में, और ये बस हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे अब असर का टाइम हो गया है, तो फिर हमने जाके यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ी थी। तो ये असर का टाइम है, तो अब हम हरम पाक में एंटर हो गए और इतना माशाल्लाह रश था कि अब हम जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे जगह होगी। तो ये देखिए, ये अम्ब्रेलास हैं सिंध की मस्जिद नबवी की, और बहुत रश था, बहुत ज़्यादा, कि जगह मिलनी मुश्किल थी। जो नमाज के टाइम तो वो ऐसे ही कर देते थे कि जो रास्ते चलने के होते थे ना, तो वहाँ पे भी फिर बैठा देते थे कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ लो। वो रास्ते वो फिर नमाज के लिए कर देते थे, और बहुत मुश्किल था क्योंकि साथ मुस्तफ़ा की प्रैम भी थी और उसके साथ फिर जाना, और फिर बड़ा मुश्किल था। मैं कहती मक्का में जितना रश था ना, तो उतना ही जितना रश मक्का में है और उतना ही मदीना में है। तो वही हम बातें कर रहे थे कि अगर हज से भी ज़्यादा रश है, क्योंकि हज में तो फिर लोग काउंट किए होते हैं, क्योंकि खाने का बंदोबस्त करना होता है मिना में, तो वो फिर भी एक क्वांटिटी का लोगों को पता होता है कि इतनी तादाद में लोग होंगे। लेकिन ये तो अनकाउंटेबल लोग थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आदमी वाली साइड भी और औरतों वाली साइड भी भरी पड़ी थी। तो यहाँ पे ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा सा एक बहुत प्यारा मंज़र है मदीने का यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हम रुके थे, फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ के तो फिर ही हम गए थे। चलें जी, मस्जिद नबवी की भी अज़ान सुने आप। चलें जी, नमाज़ों से फ़ारिग हो के तो अब हमने खाना भी खाना था, क्योंकि हम आए थे तो हमने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हमने लंच नहीं किया था, क्योंकि हमें था कि हम अब हरम जाएं और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें। तो अब हमें बड़ी भूख लगी थी, और ये मदीने का होटल है तबाक होटल। इसका खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसका टेस्ट ऐसे है जैसे पाकिस्तान में ना लाहौर के खाने का टेस्ट होता है ना, लाहौर के होटल्स में खाने का टेस्ट लाहौरी टेस्ट है, आप समझ लें। तो ये तबाक होटल का, पूरे सऊदीया में जितने भी मैंने अभी तक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं ना, दमाम, खुबर, रियाज, इसमें मुझे सबसे अच्छा जो खाना है ना मदीना में, ये तबाक होटल का खाना मुझे सबसे पसंद आता है। तो हम जब भी यहाँ पे आते हैं या कोई हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो हम उनको फिर ज़रूर यहाँ पे लेके आते हैं खाना खिलाने के लिए। तो गेस्ट अगर मदीना में हमें मिले, उनसे मुलाकात मदीना में हो, तो फिर हम उनको मदीना के इस रेस्टोरेंट पे लेके आते हैं। और अगर मक्का में हमें हमारे गेस्ट मिले, वहाँ पे आए, तो मक्का का भी एक होटल है, वहाँ से भी हमने खाना खाया था। लेकिन मक्का में इतनी एक बिज़ी और एक इतना वो वहाँ पे रूटीन थी ना, ऐसा सख्त थी कि वहाँ पे वो होटल का मुझे शूट ही नहीं मैं कर सकी। तो वहाँ पे फिर हम उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जी, अब हम अपना डिनर करें, जो हमने ऑर्डर किया था वो आ गया था। और यकीन माने इतना रश होता है, जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है ना, कि वेटिंग में वहाँ पे बाहर लोग इतने खड़े थे वेटिंग में। तो एक अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है, और एक पीसफुल माहौल है, आराम से बैठ के आप खाना खा सकते हैं। तो जी, यहाँ से अब हम खाना खाने के बाद दोबारा से अपने होटल में आ गए हैं, और अब हम जाके तो अब हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर हमने सुबह उठना है तहज्जुद के लिए, और फिर हमने तहज्जुद पढ़ने के लिए, और फिर फजर पढ़ के तो फिर ही मैं आई थी, तो फिर हम गए थे। तो चलें जी, अनाबी आगे आगे जा रही है। तो जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती है, तो वो बड़ी खुश होती है कि मेरे आने पे लाइट्स ऑन हो। यहाँ पे अब मदीना में मेरा ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये देखें, ये होटल की विंडो से व्यू है, वो सामने पिजन्स को
लोग दाना डाल रहे हैं। और यहाँ पे ये सारी नीचे मार्केट्स हैं शॉपिंग के लिए। और बिल्कुल हमारा जो होटल है वो बिल्कुल हरम के सामने है। और ये देखें वो सामने हरम यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन वो देखें जहाँ से ये आखिरी होटल आगे से हरम शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल सामने है। मदीना में ये है कि मदीना में होटल्स जो है ना पास मिल जाते हैं, और इतना नहीं, वो जगह भी इतनी नहीं होती ना, चलने में इजी रहती है। लेकिन मक्का तो ज़ाहिर है अल्लाह का घर है, और वहाँ पे अल्लाह का जलाल है, और तो मुशक्क़त तो वहाँ पे करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर तो कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन मदीना क्योंकि हमारे प्यारे नबी का शहर है, और वो बहुत ही मेहरबान और वो बहुत ही हलीम तबीयत के हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ नरमी है थोड़ी सी। मदीना जब आती हूँ ना तो मुझे यूँ फील होता है कि जैसे ना यहाँ थोड़ी सी नरमी है। तो यहाँ पे इतनी मुशक्क़त भी नहीं है बस, और नमाज के लिए भी नहीं ना जाके वहाँ बैठना पड़ता। जैसे मक्का में तो होटल्स जैसे हमें थोड़ा दूर ही मिलता है, तो वहाँ पे फिर ये होता है कि हम फिर एक दफ़ा ही जाते हैं और फिर सारी नमाज़ें पढ़ के फिर वापस आते हैं। लेकिन मदीना में ये होटल बिल्कुल पास है, वो सामने हरम है, तो इसलिए हम ये होता है कि नमाज़ पढ़ के फिर होटल आ जाते हैं। फिर नमाज का जैसे ही अज़ान होती है तो फिर भागे जाते हैं और नमाज़ पढ़ के तो आ जाते हैं। यहाँ पे इतना बैठना नहीं पड़ता। हाँ, इबादत करनी है तो फिर आप वहाँ बैठ जाएं, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ यहाँ पे बड़ा फिर इजी रहता है आपके लिए। तो ये देखिए जी मेरे प्यारे नबी का शहर है और उनका मोहल्ला है, और बिल्कुल हम उनके मोहल्ले में हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक अकीदत, एक अदब के सारे तकाज़े आ जाते हैं। तो बड़ा ही प्यारा है मदीना शहर, ये भी बहुत प्यारा शहर है। और इस टाइम ज़ोहर का, अभी ज़ोहर नहीं हुई है, लेकिन अब लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, क्योंकि फिर वो ज़ाहिर जगह मिल जाए। और फिर अब लोग जैसे ही ज़ोहर की अज़ान होगी, टाइम नज़दीक आएगा, तो फिर यहाँ पे काफ़ी फिर ये भर जाएगा लोगों से। वहाँ से भी देखिए दूर तक, मैं इतनी विंडो से दिखा रही हूँ। ठहरो ना ज़रा, मैं विंडो को बंद करके देखिए। बस ज़्यादा नहीं खोलते ना, इन्होंने लॉक लगाया हुआ है शायद कि ज़्यादा कोई विंडो ना ओपन करे। बस नहीं, इतनी ही विंडो खुलेगी, ज़्यादा नहीं खोलेगी। सेफ्टी पर्पस भी तो होते हैं ना। तो ये बस चल रही है, डबल बस जो है, जिसने मदीने की सैर करनी है वो इस पे बैठ जाए। और अब तो मौसम भी इतना प्यारा है। सुबह मैं नमाज़ पढ़ने गई थी तहज्जुद के टाइम, तो बाहर सहन में, क्योंकि मैं तो पढ़ के तो फिर मैं आ जाती हूँ, तो सहन में ही ज़्यादा मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे। तो इतनी सर्दी तो खैर नहीं थी, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। लोगों ने जैकेट्स और स्वेटर पहने हुए थे ना सुबह तहज्जुद के टाइम, तो वो मैं गई थी, तो उस टाइम सर्दी थी। लेकिन अब नहीं होगा, अब ज़रा धूप है ना तो अच्छा लगेगा। तो ये देखें जी, प्यारे प्यारे मुसलमान बहन भाई सब जा रहे हैं अल्लाह के घर की तरफ, नबी पाक के रोज़े की तरफ। तो चलें जी, मैं और बच्चे यहाँ पे हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो अब हम वापस होटल में जा रहे हैं। तो इससे जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं मदीने के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।